हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको तीनों सेंटर्स, चाहे वो कैंपस लॉ सेंटर हो, लॉ सेंटर 1 हो या फिर लॉ सेंटर 2 हो, अपनी प्रेफरेंस या अपनी चॉइसेस किस बेसिस पर रखनी है। साथ ही साथ इन सेंटर्स में क्या डिफरेंस है कि अगर आप CLC से पास आउट हो जाते हैं तो क्या आपका एक जो पूरी लीगल फील्ड या लीगल इंडस्ट्री पर उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, या फिर लॉ सेंटर 2 या लॉ सेंटर 1 और CLC तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं और पास आउट होने के बाद सेम ही आपको जो है सेम तरीके से ही आपको ट्रीट किया जाना है। मतलब क्या जो है एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा आपके पासिंग आउट होने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पर ये भी कवर करेंगे कि CLC, LC1, LC2 इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कैसा है। उसके अलावा टीचिंग, जो यहाँ पर टीचिंग मेथड्स हैं, क्या उसमें कोई डिफरेंस है, क्या टीचर्स में कोई डिफरेंस यहाँ पर एज सच आता है, या फिर आपका इन्वायरमेंट पूरा जो है उसमें कोई डिफरेंस है, या उसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी ऐसी फैसिलिटी जिसमें कोई डिफरेंस आए, तो वो सारा कुछ मैं इसमें वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस चीज़ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि एक लोगों के माइंड में एक मिथ भी है जब एडमिशन लेते हैं कि अगर वो CLC से पास आउट हो जाएंगे तो उनको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी एज़ कम्पेरेटिव टू लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि CLC एक बहुत ज़्यादा पुराना इंस्टीट्यूट है और उसके मतलब स्टेबलाइज होने के कुछ टाइम बाद जो लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 आए हैं, तो नो डाउट जो एक एल्यूमिनी बेस है वो CLC का कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ सेंटर 1 या फिर लॉ सेंटर 2 के पास एल्यूमिनी बेस नहीं है। देखिए, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि CLC अच्छा है, लॉ सेंटर 1 अच्छा है या लॉ सेंटर 2 अच्छा है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये तीनों जो सेंटर्स हैं वो लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, और एट द एंड जब आप पास आउट होंगे तो आपको लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से ज़्यादा जाना जाएगा एज़ कम्पेरेटिव टू CLC, LC1, LC2। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली भी देखी है कि अगर मैं किसी ऑफिस में जा रहा हूँ तो दे आर गोइंग टू आस्क कि हाँ आप लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, दैट थिंग इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन योर करियर मोस्ट, ना कि ये CLC, LC1, LC2। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग क्या करते हैं कि CLC को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, देन आफ्टर सेकंड, थर्ड LC1, LC2 जो भी है, LC2, LC1 व्हाटएवर। लेकिन क्या चीज़ रहती है कि वो यहाँ पर टाइमिंग डिफरेंस को जो है वो अपने माइंड से जो निगलेक्ट करके चलते हैं शुरुआत के टाइम पे, और एट द एंड मेरी फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात हुई भी है, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, तो एट द एंड उनने यही बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि हमने बस CLC को प्रेफरेंस ज़रूर भर दिया है, लेकिन एट द एंड इसके टाइमिंग की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। अगर 8 बजे से कभी 4 बजे तक, 3 बजे तक, 5 बजे तक क्लासेस आपकी लग रही हैं और बीच में गैप्स भी हैं, तो आपका जो पूरा दिन है वो यहाँ पर एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं टाइमिंग ही उठा लेता हूँ कि आपका यहाँ पर अगर टाइमिंग देखी जाए तो यहाँ पर LC2 की टाइमिंग्स हैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, वहीं LC1 की टाइमिंग्स हैं 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। लेकिन CLC की टाइमिंग इतनी बड़ी है कि आपकी ये दोनों शिफ्ट वाले, यानी कि LC1 और LC2 दोनों के टाइमिंग्स लगभग कवर हो जाते हैं। यानी कि मान के चलिए CLC 8 बजे से लगता है, आपके 4 बजे तक भी चल जाती हैं क्लासेस, 5 बजे तक भी चली जाती हैं क्लासेस। वो डिपेंड करता है आपके शेड्यूल पर कि किस तरीके से आपका जो शेड्यूल है वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका टाइम टेबल है वो रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि CLC के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेन यही कंप्लेंट रही है कि यहाँ पर टाइमिंग इतना ज़्यादा कर रखा है और क्लासेस के बीच में इतना गैप कर रखा है कि पूरे दिन का जो टाइमिंग है वो स्टडी के बजाय एक जो गैप्स हैं उनमें वेस्ट और हो जाता है। ठीक है, हाँ, अगर आप मान के चलिए कि सोशली एक्टिव हैं, आपको अच्छा लगता है कि डाइवर्स बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे बातचीत करना, जानना, उनको समझना, अदर स्किल्स एक्वायर करना, उनसे चीज़ें सीखना और अपने जो है कनेक्शंस बनाना और अपने फ्रेंड्स के साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, तो ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगी CLC में, क्योंकि यहाँ पर आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, ब्रेक्स मिलती हैं क्लासेस के बीच में। ठीक है, वहीं अगर टाइमिंग की कंपैरिजन करी जाए लॉ सेंटर 2 और लॉ सेंटर 1 में, तो लॉ सेंटर 2 में आप देखिए 8 बजे से आपकी क्लासेस लगती हैं। 8 बजे से आप, ऐसा नहीं है कि रेगुलर सारी क्लासेस 8 बजे से ही लगेंगे, इट डिपेंड अपॉन द टाइम टेबल ऑल्सो। लेकिन 8 बजे से अगर आपकी क्लास लग रही हैं तो 2 बजे तक आपकी क्लासेस चलनी है, और जो क्लासेस चलेंगी उनके बीच में जो ब्रेक्स होंगे वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, काफ़ी कम ब्रेक्स होंगे। बस हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि या तो टीचर नहीं, या तो कभी कभार ऐसा हो गया कि या तो टीचर नहीं आ पाए, या फिर कोई अदर रीज़न हो गया, तो भले ही आपकी क्लासेस कैंसिल हो। अदरवाइज़ तो जो है आपकी क्लासेस प्रॉपरली लगती हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 बजे से 2 बजे तक क्लासेस लगती हैं और लगातार क्लासेस लगती हैं, टाइम गैप जो है वो कम रहता है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स का टाइम है वो
कम वेस्ट होता है एज़ कम्पेरेटिव टू बीच में जो ज़्यादा गैप्स हो जाते हैं। वहीं लॉ सेंटर अगर 1 की टाइमिंग की बात करें तो वहाँ पर भी सेम सीन ही रहता है, जो क्लासेस हैं उनके बीच में गैप कम रहता है और लगातार क्लासेस लगती हैं, तो इस वजह से आपकी जो क्लासेस है वो जल्दी वाइंड अप हो जाती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू CLC। देखिए, अगर आप ये सोचें कि CLC में 8 बजे से लेकर 4 बजे 5 बजे तक क्लासेस लगती हैं तो उससे कोई मेजर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा या ज़्यादा पढ़ा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर हाँ, ये चीज़ और मैं आपको बता दूँ, पहले टाइमिंग क्लियर कर लेते फिर बताता हूँ आपको। तो अगर भले ही चाहे टाइमिंग से इतनी ज़्यादा CLC में बढ़ा रखी है, लेकिन उससे एकेडमिक्स पे या फिर आपके टीचिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अब मैं आ जाता हूँ दूसरे पॉइंट पर। टाइमिंग्स की हमने बात कर ली, अब टाइमिंग्स के बाद अगर हम दूसरी पॉइंट की बात करें कि क्या यहाँ पर टीचिंग में या फिर आपके जो एकेडमिक सिलेबस में या किसी भी तरीके से कोई जो स्टडी है उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट होता है या नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको साफ क्लियर कर देता हूँ कि जो एग्जैक्ट लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिलेबस प्रिस्क्राइब किया हुआ है, जो केस मटेरियल्स अवेलेबल हैं से और जो क्लासेस का शेड्यूल अवेलेबल है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम मैनर में चलता है और लॉ फैकल्टी के अंदर, चाहे वो LC2 हो, LC1 हो या फिर CLC हो, तीनों ही सेम सिलेबस फॉलो करेंगे, सेम बुक्स फॉलो करेंगे, सेम टीचिंग मेथड फॉलो करेंगे। इवन इनके टीचर्स जो हैं वो इंटरचेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ये सोचें कि नहीं CLC में मुझे ज़्यादा अच्छा टीचिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा या फिर LC1 में कम मिलेगा या LC2 में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि टीचर्स भी शिफ्ट होते रहते हैं, इंटरचेंज भी होते रहते हैं। और इंटरचेंज होने के बाद साथ साथ में क्या सीन रहता है, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर सिलेबस से लेकर के इवन लाइक आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो भी कलेक्टिवली हो रहे हैं, तो फिर तो कोई डिफरेंस क्रिएट होता ही नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन मिल जाएगा किसी एक सेंटर में पढ़ने से और किसी एक सेंटर में नहीं पढ़ने से। बस बात जो आती है टाइमिंग्स की, तो टाइमिंग्स आपको उस अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस जो है, अगर आप मान के चलिए साथ में कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, मे बी UPSC या फिर स्टेट PCS पब्लिक सर्विस कमीशंस या फिर कोई और एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको आपका टाइमिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मस्ट हो जाता है। तो वहाँ पर आपको अपने टाइमिंग्स पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा सेंटर आपको चूज़ ऐसा करें जहाँ पर आपका टाइम जो है कम से कम ख़राब जाए और आप प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम दे सकें। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप जो है सेंटर अपने टाइमिंग की फेवरेबिलिटी पर चूज़ करें, ना कि क्या हाइप बनी हुई है या फिर क्या लोग चूज़ करते हैं, कौन से सेंटर को प्रेफरेंस फर्स्ट देते हैं। आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करें, वो एक ज़्यादा बेनिफिशियल डिसीजन होगा आपके लिए। ठीक है, टाइमिंग्स की हमने बात कर ली, टीचिंग या स्टडी मटेरियल की। तो देखिए, टीचिंग मैंने आपको बताई थी किस तरीके का होता है, सेम फैकल्टी रहती हैं, ऑलमोस्ट इंटरचेंज भी होती रहती हैं, क्लासेस आपके उसी तरीके से लगनी है, एग्ज़ाम्स भी आपके साथ हम बैठ के होने हैं और आपको सेम केस मटेरियल पढ़ाए जाने, सेम चीज़ें फॉलो होनी है। तो टीचिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। आई एम एश्योरिंग दिस थिंग टू यू कि टीचिंग में 1% भी आपको डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपके टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू कवर हो गया, टाइमिंग्स कवर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो अगर हम बात करें कैंपस लॉ सेंटर यानी कि CLC की, तो CLC की जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी है। तो वहाँ पर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर करेंगे लॉ सेंटर 1 या लॉ सेंटर, हाँ आपको ये चीज़ बता दूँ, लॉ सेंटर 1 या लॉ सेंटर 2 ये दोनों एक ही बिल्डिंग में चलते हैं। लॉ सेंटर 1 जो है वो इवनिंग शिफ्ट में लगता है 2 बजे से 7 बजे तक, वहीं लॉ सेंटर 2 जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में लगता है 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक। तो अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम कवर करें तो CLC की जो बिल्डिंग है वो पुरानी बिल्डिंग है, उसी तरीके से पुरानी बिल्डिंग होने के साथ साथ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी टाइम के साथ साथ जो है पुराना होता गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा वो पुराना है कंपैरेटिव टू लॉ सेंटर 2 लॉ सेंटर 1, क्योंकि उनकी बिल्डिंग्स नई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लिफ्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल जाएगा लॉ सेंटर 1 लॉ सेंटर 2 में। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कैंपस लॉ सेंटर में, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। साथ ही साथ मेरे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे मैंने आपको कैंपस टूर प्रोवाइड कर दिया है और क्लासेस कैसे लगती हैं कैंपस लॉ सेंटर में, साथ ही लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 में। तो वहाँ पर मैंने वो वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस है और साथ ही साथ किस तरीके से जो क्लासेस हो रहे हैं, किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट है और किस तरीके से जो आपको टीचिंग डिलीवरी करवाई जा रही है, वो सब आपको उस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और ये सब कुछ आपको देखना हो तो आप कैंपस टूर लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी आप देख लें, तो वो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी मैंने आपको ये कवर करके बता दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस है
कि यहाँ पर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने मिल जाएगा लॉ सेंटर 1-2 में। वहीं पर अगर आप CLC देखेंगे तो वहाँ पर इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको मैंने बता दिया, टीचिंग टाइमिंग्स मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पर क्या डिफरेंसेस और रह जाते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आप कैंपस लॉ सेंटर की लाइब्रेरी की बात करें तो कैंपस लॉ सेंटर के पास काफ़ी एक डिसेंट लाइब्रेरी है, पुरानी लाइब्रेरी है, लेकिन अभी लॉ सेंटर 1 और लॉ सेंटर 2 दोनों में ही अभी नई लाइब्रेरी बनी हुई है। और लॉ सेंटर 1 की जो लाइब्रेरी है वो कैंपस लॉ सेंटर की बिल्डिंग के पास में ही, या कैंपस लॉ सेंटर की जो बिल्डिंग है उसके ही ऊपर लगती है। और वहीं अगर लॉ सेंटर 2 की, लॉ सेंटर 1 की जो लाइब्रेरी, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो कैंपस लॉ सेंटर की जो बिल्डिंग है उसी में टॉप फ्लोर पे लॉ सेंटर 1 की लाइब्रेरी है। अगर लॉ सेंटर 2 की लाइब्रेरी की बात करी जाए तो लॉ सेंटर 2 की लाइब्रेरी अभी रिसेंटली नई बनी हुई है, काफ़ी अच्छी बनी हुई है, और वो ग्राउंड फ्लोर पे उनने बना रखी है। ठीक है, तो लॉ सेंटर 2 की अभी काफ़ी नई लाइब्रेरी, काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो काफ़ी डिसेंट जो है लाइब्रेरी वाइज आपको मिल जाएगा। अपार्ट ऑफ ऑल दी 3 सेंटर्स लाइब्रेरी, आपको एक लाइब्रेरी का और एक्सेस मिल जाएगा जो कि होगा सेंट्रल लाइब्रेरी। आप जब चाहें वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, आप अपना जो भी है, आप जैसे मान के चलिए सेंट्रल लाइब्रेरी आपकी 24/7 ओपन रहती है, तो आप मान के चलिए रात को रुक करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल लाइब्रेरी का भी एक्सेस मिल जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है लॉ फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये तीनों एक सेंटर्स होते हैं तो यहाँ पर एक ही सेम फैकल्टी के अंदर है, तो मैंने इतने सारे पॉइंट्स कवर करे, लेकिन आपको कहीं पर एज सच डिफरेंस नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन किसी भी चीज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अगर मूड कोर्टिंग यहाँ पे भी अरेंज हो रहे हैं, मूड कोर्ट्स यहाँ पर भी लग रहे हैं, तो मूड कोर्ट कैंपस लॉ सेंटर में भी होंगे, तो लॉ सेंटर 1 में भी होंगे। सिमिलर जो कॉम्पिटिशन, सिमिलर प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट तीनों सेंटर्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और तीनों ही सेंटर्स की अपनी एक लीगल एड सोसाइटी भी होगी, अलग अलग सोसाइटीज़ जो हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इन शॉर्ट यहाँ तक आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि पास आउट होने के बाद वाकई कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, तो देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि एल्यूमिनी बेस तो है, वो तो काफ़ी अच्छा एल्यूमिनी बेस है यहाँ पर, तो CLC का बात करें तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉ सेंटर 2 या लॉ सेंटर 1 का जो एल्यूमिनी बेस है वो कम है या एज सच ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से, अगर मान के चलिए इंडस्ट्री में आप जाते हैं, लीगल फील्ड में जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं हम CLC से हैं तो इस वजह से हमारे साथ डिफरेंस हो रहा है, या हमको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, और लॉ सेंटर 1-2 से हैं तो अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से आपको कहीं पर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो इतने सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, स्टिल आपका कोई क्वेरी रह रही है, कोई डाउट रह रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। लेकिन मैं एट द एंड भी यही कहूँगा कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके से कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप तीनों में एडमिशन लेते हैं, आप एडमिशन लें अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग, अपने जो फेवरेबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कि कब आपको आप अवेलेबल हैं अपने कॉलेज आने के लिए और कब आप अवेलेबल नहीं हैं। और आई वुड सजेस्ट यू कि आपको टाइमिंग्स जो हैं वो अपनी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप मान के चलिए किसी चीज़ की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जो अपना डिसीजन है वो अपने हिसाब से लीजिए, ना कि ये सोच के कि नहीं इसमें ज़्यादातर लोग CLC में जाते हैं तो मुझे CLC के साथ जाना चाहिए कंपेरेटिव टू लॉ सेंटर 2, लॉ सेंटर 1। ठीक है, ये मैंने आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे दिया टू चूज़ योर प्रेफरेंस। ठीक है, स्टिल आपका कोई क्वेरी है मैंने आपको बताई दिया, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।